सूरज को आज घर जाने में बहुत ही देर हो गई थी क्योंकि आज दिन भर से ही बारिश हो रही थी। तो आज सूरज का काम भी अच्छा ही चल रहा था। सूरज हाईवे पर समोसे बेचा करता था। सूरज ने अपने ढाबे का सारा काम निपटा कर बर्तन वगैरह साफ करते हुए रात के लगभग 11 बज गए। सूरज और उसका दोस्त राहुल दोनों एक साथ पार्टनरशिप में ही समोसे बेचा करते थे। दोनों का घर भी एक दूसरे के घर के आसपास ही था और हाईवे से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर था। सूरज के पास पुरानी कार थी। दोनों उसी कार में ही ढाबे पर सुबह 10 बजे आ जाते और अक्सर रात में 8 या 9 बजे घर निकल जाते। पर आज बारिश की वजह से इन दोनों को देर हो गई थी। सूरज अपनी गाड़ी के पास गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। दिन भर की बारिश और ठंड भी काफी थी, इस वजह से गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सूरज ने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी सूरज ने राहुल से धक्का मारने के लिए कहा। सूरज के बोलने के बाद राहुल गाड़ी से नीचे उतरा और राहुल ने गाड़ी को धक्का लगाना शुरू कर दिया। गाड़ी को थोड़ी दूर धक्का लगाने से ही गाड़ी स्टार्ट हो गई और रात के अंधेरे में दोनों घर की ओर जाने लगे। लेकिन आज बारिश होने के कारण ठंड भी काफ़ी थी और ऊपर से ठंड लहरें मानो जान लेने को तैयार हो। बारिश होने के कारण रोड पर थोड़ी थोड़ी धुंध भी थी, इसलिए सूरज को ज़्यादा साफ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अभी दोनों थोड़ा दूर ही गए होंगे, उनसे थोड़ी ही दूर सामने एक परछाई दिखाई दी। धुंध के कारण ज़्यादा पता तो नहीं चल रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई रोड पर खड़ा है। लेकिन वो थोड़ा आगे बढ़े तो हेडलाइट के उजाले में सूरज को एक लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी, जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और सोने के गहनों से लदी हुई थी और दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। लेकिन गाड़ी बहुत ही स्पीड में थी, इसलिए एकदम से रोक नहीं सकता था। इसलिए सूरज ने खिड़की से सर बाहर निकाल कर चिल्लाते हुए कहा, अरे मरना है क्या आपको? और मरने के लिए हमारी गाड़ी मिली क्या? इतना बोलकर फिर सूरज ने एकदम से ब्रेक मारी और ब्रेक मारने से कार के पहियों से धुआं निकलने लगा और सूरज ने डर के मारे थोड़ी समय के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही सूरज की आंखें खुली तो उसने देखा गाड़ी उस लड़की से टकरा गई थी और उस लड़की को कुचलते हुए कार आगे निकल गई थी। इतना सब पलक झपकने से पहले ही हो गया था। सूरज को कुछ समझ में नहीं आया और गाड़ी को भी बड़ी तेजी से झटका लगा था। इस वजह से राहुल की आंख खुल गई। राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले सूरज को देखा। सूरज का चेहरा इतनी ठंडी में पसीने से तरबतर हो गया था। उसकी आंखों में भयंकर डर दिख रहा था, जैसे किसी ने बिजली का करंट दिया हो। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था और उसका शरीर थर-थर कांप रहा था और वो डरा हुआ बार बार पीछे देख रहा था। उसे ऐसे डरे हुए देख राहुल ने सूरज से कहा, सूरज क्या हो गया भाई, इतना घबराया क्यों है? राहुल की बात सुनकर सूरज ने घबराते हुए कहा, यार वो लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। मैंने नहीं उसे मारा, अचानक सामने आ गई। लेकिन मैंने ब्रेक मारने की पूरी कोशिश करी, लेकिन गाड़ी ही कंट्रोल नहीं हुई। राहुल ने सूरज की सारी बात सुनकर कहा, ठीक है सूरज, पहले गाड़ी से नीचे उतर और चल देखते हैं वो लड़की जिंदा है या मर गई। इतना बोलकर दोनों गाड़ी से उतर कर बाहर सड़क पर इधर उधर उस लड़की को देखने लगे। लेकिन सड़क पर कोई नहीं था, पूरी सड़क सुनसान थी। वहाँ आसपास देखने के बाद राहुल ने सूरज से कहा, यार तूने आज काम के बाद शराब भी ज्यादा पी ली है, इसलिए तुझे कोई वहम हुआ होगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरज ने फिर राहुल को समझाते हुए कहा, नहीं यार यही थी वो लड़की। राहुल ने सूरज को पकड़ा और कहा, भाई अब मैं गाड़ी चलाऊंगा। उसके बाद स्टीयरिंग पर राहुल बैठ गया, पर सूरज अभी भी गहरे सदमे में था। उसे बार बार उस लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। राहुल ने सूरज से कहा, सूरज भाई तू आराम कर ले। इतना बोलकर राहुल ने गाड़ी को आगे बढ़ा दी। अभी कुछ दूर ही गए होंगे, तभी सूरज की बैठे बैठे आंखें लग गई। राहुल गाड़ी चलाते हुए लगभग 2 किलोमीटर आगे निकल गया होगा कि तभी राहुल ने अचानक ब्रेक मारने से सूरज का सर आगे की ओर जोर से टकराया और सूरज ने चिल्लाते हुए कहा, अभी पागल हो गया क्या? ऐसे चलाते है गाड़ी? इतनी तेजी से ब्रेक मार दी तूने, चल तू रहने दे। लेकिन राहुल के जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, भाई क्या हो गया, तेरे को चढ़ी है क्या? और कब मैंने ब्रेक लगाया? भाई तूने कोई सपना देखा होगा। राहुल की बात सुनकर सूरज ने जैसे ही गाड़ी के बाहर देखा, गाड़ी तो वैसी की वैसी चल रही थी। सूरज ने भी अब सोच लिया, अब सोना नहीं है, घर भी अब ज्यादा दूर नहीं है,
थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाएंगे। गाड़ी थोड़ी ही आगे बढ़ी कि कार के बोनट पर कोई चीज गिरने की बड़ी तेज आवाज आई। सूरज ने देखा कि वही लड़की जो थोड़ी ही देर पहले जब सूरज गाड़ी चला रहा था गाड़ी के नीचे आ गई थी। अब वो बोनट पर बैठे बैठे शीशे से सूरज को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो लड़की अपनी बड़ी भयानक नजरों से सूरज को लगातार घूरते जा रही थी। उस लड़की को ऐसे घूरते हुए देख सूरज के रगों में चलता हुआ खून मानो थम सा गया और सूरज तुरंत चिल्लाते हुए बोला, राहुल गाड़ी रोक, भाई जल्दी गाड़ी रोक। राहुल ने सूरज को ऐसे चिल्लाते हुए देख तुरंत ही ब्रेक मारी और कहा, क्या हुआ भाई? उसके बाद सूरज ने सारी बात राहुल को बताई। सूरज की सारी बात सुनने के बाद राहुल ने कहा, एक काम करते भाई, चल पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। फिर सूरज ने कहा, खाना घर जाकर खाएंगे क्योंकि घर वाले गुस्सा करते हैं। पर राहुल के बार बार कहने पर सूरज भी तैयार हो गया और वो दोनों के सामने ही एक ढाबा था जो रात में शायद खुला रहता था। राहुल ने वही गाड़ी लगाई और दोनों खाना खाने चले गए। वहां जाकर राहुल ने खाना परोसने वाले से पूछा, भाई इस हाईवे पे कुछ गड़बड़ है क्या? ढाबे वाले ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, क्यों? राहुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैसे तो हम रोज यहाँ से आते जाते हैं, हमारी दुकान भी थोड़ी आगे ही है, हमारा एक ढाबा भी है, लेकिन हम 8 या 9 बजे तक रोज रात को ढाबे से निकल जाते हैं। आज थोड़ा काम ज्यादा था इसलिए टाइम लगा हमें। हमने सोचा कुछ खा लेते, इसी बहाने आपसे पता भी कर लेंगे कि रात में यहाँ कोई दिक्कत होती है क्या? ढाबे वाले ने फिर कहा, भैया आप भी तो इस हाईवे से आते जाते रहते हो, आपको भी पता होगा। उस ढाबे वाले की बात सुनकर राहुल ने जवाब देते हुए कहा, भैया हमारा काम तो है लेकिन हम सुबह 10 बजे तक अपनी दुकान पर आते हैं और 8 या 9 बजे अपने ढाबे से वापस निकल जाते हैं। तो आज तक कोई दिक्कत तो नहीं थी, पर आज ऐसा लग रहा है तभी आपसे पूछ रहा। ढाबे वाला सूरज और राहुल की बात समझ चुका था। फिर ढाबे वाले ने कहा, भाई एक तुम ही नहीं जो ऐसा सवाल पूछ रहे हो। हर रात 12 या 12:30 के बाद जो भी यहाँ से गुजरता है अगर हमारे पास रुकता है तो ये सवाल जरूर पूछता है। यह कोई नई बात नहीं है यहाँ की। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, दरअसल 3 साल पहले एक कार वाले ने आगे सड़क पर एक औरत को कुचल दिया था और कार वाला वहां से तुरंत भाग गया और ना किसी ने उस कार वाले को पकड़ा और ना किसी ने उस औरत की मदद करी और उस औरत ने सड़क पर पड़े पड़े तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। तब से रात में कई लोगों को वो औरत दिख चुकी है। ये सब बातें सुनकर राहुल की भी अब हालत खराब हो गई। राहुल काफी डर गया। राहुल ने सूरज से कहा, सूरज भाई यार आज की रात यही इसी ढाबे पे काट लेंगे यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल सुबह घर चले जाएंगे, अगले दिन खोलेंगे दुकान। राहुल की बात सुनकर सूरज ने मुस्कुराते हुए बोला, अबे भाई लड़की मुझे दिख रही है, हालत तेरी खराब हो रही है भाई, घर जाना जरूरी है। तेरी भाभी घर पे अकेली है, जब से 10 बार फोन कर चुकी है यार, इसलिए तो घर चलना ही है भाई। तो एक काम कर, तू साइड में बैठ जा। किसी तरह सूरज ने राहुल को मनाकर गाड़ी में बिठा लिया। भाई कल छुट्टी कर लेंगे, अब जल्दी चल। सूरज की बात सुनकर राहुल बोला, पहले ही घर चलते तो ठीक रहता, लेकिन तू ही कह रहा था कि आज अच्छा दिन है, कमाई के लिए तेरी लालच के चक्कर में फंस गए आज हम। सूरज ने फिर कहा, हाँ भाई ठीक है चल। अब इतना बोलकर सूरज गाड़ी चला रहा था और अब घर की तरफ जाने वाला रास्ता भी आ गया था, लेकिन यह रास्ता थोड़ा खराब था और इसी खराब रास्ते से गाड़ी चलाते चलाते दोनों जा रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज आई। दोनों ने गाड़ी से उतर के देखा तो उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया था। इधर सड़क पर दोनों तरफ घना जंगल भी था। रात में यहाँ गाड़ियाँ इक्का दुक्का ही आती जाती होगी। सूरज और राहुल भी आज पहली बार ही इतनी रात में इस जंगल में फंस गए थे। राहुल ने फिर घबराते हुए कहा, यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब अच्छा खासा मौका था हमारे पास, उसी ढाबे पर रुक जाते, सब ठीक रहता, सुबह चले जाते घर। लेकिन तुझे कहा मेरी बात समझ में आती है, पहले अपनी दुकान पर देर कर दी, अब मेरी बात नहीं सुन रहा था। सूरज ने फिर शांति से जवाब देते हुए कहा, राहुल मुझे पता है यार, पर यार घर जाना जरूरी है। भाई चल कोई बात नहीं है, जा अंदर से जैक और पाना निकाल, अभी इसकी स्टेपनी चेंज कर देंगे, हमारे पास दूसरा टायर भी तो है, 5 मिनट लगेंगे, चल। इतना बोलकर सूरज ने पीछे डिक्की से दूसरी स्टेपनी निकाली और राहुल ड्राइवर के पास रखे जैक और पाना निकालने के लिए गाड़ी का दरवाजा जैसे ही खोला तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। राहुल की धड़कन मानो रुक ही गई, क्योंकि सीट पर तो सूरज बैठा हुआ था और उसने जैक और पाना निकाल कर राहुल को दिया। ले भाई दे दे,
राहुल ने एकदम से पीछे देखा तो एक सूरज कार के पीछे स्टेपनी लेकर खड़ा हुआ था और दूसरा सूरज सीट पर बैठा था। राहुल डर के मारे थर थर कांपने लगा और राहुल घबराते हुए बड़ी जोर से चिल्लाया। सूरज ने पीछे जैसे राहुल की चीख सुनी, उसने तुरंत स्टेपनी फेंक कर उसके पास आ गया और एक जोरदार थप्पड़ मारा राहुल के कान पर और सूरज गुस्से में खुद ही पाना और जैक उठा कर ले गया। सूरज टायर चेंज ही कर रहा था कि राहुल डरते हुए बोला, सूरज तेरे पीछे कुछ है। सूरज ने सर उठाते हुए देखा तो राहुल डरा हुआ कार के बगल में ही खड़ा था। सूरज ने फोन की फ्लैशलाइट से पीछे देखा तो सूरज के जस्ट पीछे 2 आंखें चमक रही थी और वो सूरज को ही घूर रही थी। सूरज ने एक पत्थर उठाकर उसको मारा तो देखा वहां से एक कुत्ता रोता हुआ भाग गया। सूरज ने राहत की सांस ली क्योंकि डरने की अब कोई बात नहीं थी। सूरज ने थोड़ा ऊपर राहुल को देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जिसका इंतजार 3 साल से था वो आज पूरा हो गया, इसलिए कृपया आप हमारे साथ आ जाए और इस अपनी छोटी सी यात्रा को सफल बनाएं। सूरज ने इतना ही बोला तो राहुल तुरंत ही बेहोश हो गया और जब बाद में राहुल की आँख खुली तो राहुल सूरज के बगल वाली सीट पे बैठा हुआ था और सूरज ही गाड़ी चला रहा था। राहुल ने देखा अभी उसी सड़क पर है जिसके दोनों तरफ जंगल है और घर भी शायद अब आने वाला था। 25 किलोमीटर दूरी आज ऐसा लग रहा था कि 100 किलोमीटर हो, लेकिन राहुल तो डरा हुआ था। वो सोच रहा था कि यह मेरा दोस्त सूरज है या कोई और। तभी राहुल ने कहा, सूरज गाड़ी रोक लो यार, थोड़ा टॉयलेट कर लूं, बड़ी तेजी से लगी है। लेकिन राहुल के बार बार कहने पर सूरज ने भी गाड़ी रोक दी। राहुल गाड़ी से उतरा, टॉयलेट करने के बहाने और थोड़ा जंगल की तरफ गया। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था घर जाने वाला रास्ता कहाँ से, तो इतना टाइम कैसे लग रहा है, कुछ तो है। इसलिए राहुल ने जंगल के अंदर ही पैदल भागना शुरू कर दिया। राहुल जंगल के अंदर ही अंदर भाग रहा था और हफ्ते हफ्ते हुए सड़क की तरफ निकल आया, लेकिन रास्ता तो समझ में नहीं आ रहा था। तभी राहुल ने देखा एक गाड़ी आ रही है उसी सड़क से। राहुल ने सोचा इसी को रोकता हूँ और पूछता हूँ ये कौन सी जगह है। यही से रोज घर जाते, पर आज ये जगह राहुल को समझ में नहीं आ रही थी। तभी राहुल चिल्लाने लगा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, और हाथ देकर सड़क के बीचों बीच आ गया। गाड़ी की हेडलाइट उसकी आंखों में लग रही थी और गाड़ी आकर एकदम से राहुल के पास रुक गई और कार का शीशा नीचे करते हुए सूरज बोला, अबे कहाँ चला गया था तू क्या कर रहा है? अबे भाई अभी तो घर बहुत दूर है। इतना कहते सूरज ने गाड़ी का दरवाजा खोला और तुरंत राहुल को अंदर खींच लिया। उसके बाद सूरज ने गाड़ी का दरवाजा बंद करा और शीशा ऊपर करा। फिर सूरज मुस्कुराता राहुल से बोला, इतनी जल्दी क्यों है भागने की? तेरा इंतजार तो 3 साल से था और अब मिल गया है तू, तुझे कैसे जाने दूंगी मैं। अब सूरज की आवाज भी बहुत ज्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी और सूरज की आंखें भी बिल्कुल अजीब तरह से हरकत कर रही थी। राहुल को अब समझते देर नहीं लगी कितनी देर से उसके साथ क्या हो रहा है। राहुल रोने गिड़गिड़ाने लगा और रोते हुए राहुल बोल रहा था, मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन ब्रेक मारने की पूरी कोशिश करी थी, इसलिए मेरी गाड़ी तुम पर चढ़ गई थी। लेकिन सूरज ने उसकी बदली हुई भयानक आवाज में बोला, अब क्या फायदा है माफी मांगने का? तूने तो उस दिन मेरे ऊपर कार चढ़ा दी और मैं तो मर गई, लेकिन मेरे बच्चे 3 साल से मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं इस सड़क पर तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे मरना होगा, तुझे तेरे किए की सजा तो मैं दिला के ही रहूंगी। इतना बोलकर सूरज ने राहुल को कार में ही रखी हुई एक रस्सी से पकड़कर बांध लिया और रस्सी स्टीयरिंग से बाहर गाड़ी के दरवाजे से ही राहुल को नीचे लटका दिया। सूरज राहुल को सड़क पर घसीट रहा था और गाड़ी चल रही थी। राहुल के खींचने चिल्लाने की आवाज बड़ी जोर जोर से आ रही थी, लेकिन राहुल की आवाज सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। राहुल ने सूरज को तब तक नहीं छोड़ा जब तक राहुल की जान चली नहीं गई। जब राहुल के चीखने और चिल्लाने की आवाज बंद हुई तब सूरज ने रस्सी को ऊपर खींचा और राहुल को कार के आगे फेंक कर उसके ऊपर से गाड़ी चलाकर चला गया। उसके बाद सूरज भी अपने घर चला गया। आज से 3 साल पहले जिस औरत को राहुल ने अपनी कार से कुचलकर मार दिया था, उसी औरत की आत्मा सूरज के अंदर आकर राहुल से अपना बदला पूरा कर लिया और इसी तरह उस औरत का इंतजार खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।